अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ की जाती है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जो शख्स बरोज़े जुमुआ मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, जब वो क़यामत के रोज़ आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा कि अगर वो सारी मखलूक में तकसीम कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए तो सबको किफ़ायत करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले की बरकत से हम बहुत सारे मसाइल सीखते हैं, हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है। आपकी कॉल्स SMS हम शामिल सिलसिला करते हैं और आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल करेंगे। 2 मुफ्तियान कराम हमारे साथ जुमेरात को अमूमन तशरीफ़ फरमा होते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला एक ही होंगे हमारे तशरीफ़ फरमा हमारे साथ। इंशाअल्लाह इनसे हम सवालात के जवाब लेंगे। आइए आपकी कॉल्स हम लेते हैं। कोई शख्स अपने जीज़ो अकारब को हज या उम्र की ऑफर करे तो क्या उसे कबूल करना चाहिए कि नहीं? बहुत प्यारी ऑफर है हुजूर, क्या फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने बताया कि बहुत प्यारी ऑफ़र है, कबूल कर लेनी चाहिए। देखिए, अगर कोई अज़ीज़ रिश्तेदार किसी को हज या उम्रे के लिए भेजता है और उसके इस भेजने में इसको भी मालूम है कि उसकी कोई फासिद नीयत मौजूद नहीं है, सही, तो ऐसी सूरत में अगर ये कबूल करता है तो शरई तौर पे कोई हर्ज नहीं है। सही। जहाँ तक उम्रे का ताल्लुक है वो तो एक नफली इबादत है कि उम्रा ये करेगा इसका उम्रा हो जाएगा। अब जहाँ तक हज का ताल्लुक है, अगर पहले से इसने हज किया हुआ नहीं है, अब जिस शख्स ने इसको हज पर भेजना है, चाहे वो इसको रकम दे देता है या इसको भेज देता है, कोई भी सूरत हो जाती है। एक तो ये सूरत होगी कि उसने इसको रकम दे दी कि आप इससे हज कर लें, यानी इसको रकम हिबा कर दी कि आप भी ले लें, तोहफा दे दिया, गिफ्ट दे दिया इसको। सही। अब ये उस रकम का मालिक हो गया। अब दीगर शराइत भी अगर मौजूद हैं तो इसके ऊपर वैसे ही हज लाजिम हो जाएगा, ठीक, कि ये हज करे, क्योंकि अब ये मालिक हो गया उस रकम का, तो अब इस पे हज लाजिम हो जाएगा और हज फ़र्ज़ की अदायगी इस पर ज़रूरी हो जाएगी। एक सूरत तो ये हज करेगा और इसका हज अदा हो जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि सामने वाले ने इसके हाथ में रकम तो नहीं दी, मगर इससे पासपोर्ट लिया और सारे इंतज़ामात खुद ही कर दिए। इस सूरत में भी अगर इसने हज किया, यानी पहले हज किया हुआ नहीं था, अब अगर इसने हज किया है तो ऐसी सूरत में इसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। सही। वो पता चला कि अगर कोई ऑफ़र करता है, करीबी रिश्तेदार है और कोई नीयत फासिदा नहीं है, तो बहुत अच्छी ऑफ़र है, इसे कबूल करना चाहिए। और इसके अंदर फ़राइज़ की भी शराइत का बता दिया मुफ्ती साहब ने कि हो सकता है कि बाद सूरतों में हज ही फ़र्ज़ हो जाए जब वो ऑफ़र कर रहा है, और उम्रा तो नफली इबादत है, उसका भी हुक्म बयान किया गया। जी, अगली कॉल लेंगे हम। सर, मैंने पूछना ये था कि हमारी दुकान है टायरों की, तो हम जो कोई अगर ग्राहक आते हैं ना हमारे पास, उनके पास टूटे पैसे ना हो, तो हम उन्हें कहते हैं वो जो पैसे हैं ना आप मस्जिद में दे दें, क्या ये ऐसा करना अच्छा है या गलत है? अच्छा, ठीक, क्या फरमाते हैं? दुरुस्त है, अच्छी बात है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई ग्राहक इनके पास कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आता है, उन्होंने कहा कि टायरों की हमारी शॉप है, अब उसने टायर वगैरह इनसे ख़रीदे, अब कुछ रकम उसने देनी थी, जैसे मिसाल के तौर पर 5200 रुपये देने थे, अब 200 रुपये उसके पास खुले मौजूद नहीं है, तो अब ये कहते हैं ठीक है आप 5000 रुपये हमें दे दें और ये जो 200 रुपया है ये आप हमारी तरफ से मस्जिद में दे दीजिएगा। तो शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है, क्योंकि ये मस्जिद की एक एतबार से मस्जिद के साथ ताउन होगा। एक ये सूरत भी हो सकती है, बाद औक़ात इसका उलट भी होता है कि उसने 5000 रुपये दिए, बन रहे थे उसके
4,900 रुपये इनके पास खुले नहीं थे, सामने वाला ने कह दिया बकिया पैसे मस्जिद में दे दीजिएगा या किसी भी गरीब को दे दीजिएगा, तो ऐसी सूरत में दोनों ही तरह करने की इजाज़त है, क्योंकि दोनों ही तरफ नेकी का काम है। ये उनको मस्जिद में डालने के लिए कह दें या वो इनको मस्जिद में डालने के लिए कह दें, तो दोनों ही एतबार से नेकी का काम है, मस्जिद के साथ ताउन है, तो दोनों ही सूरतें जायज़ हैं। अच्छा, ये यानी दोनों ने एक दूसरे को वकील बनाया, कह सकते हैं हम ये कि ये काम कर लीजिएगा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इसने उसको वकील बना दिया कि जो 200 रुपये मैंने तुमसे लेने हैं वो तुम मस्जिद में दे देना। अब अगर बिलफर्ज वो भूल जाता है या कसदन नहीं डालता तो शरन क्या? देखिए, भूल जाता है तो ज़ाहिर है शरई तौर पर उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, यानी वो गुनहगार नहीं होगा। सही। हाँ, अगर जानबूझकर 200 रुपये इसकी तरफ आते थे, सामने वाले ने कहा मस्जिद में दे दीजिएगा, सही, किसने कहा चलें ठीक है अपनी जेब में रख लेता हूँ, तो ये तो नाजायज़ होगा। ऐसा अगर करेगा तो ये गुनहगार होगा, इस पे लाजिम होगा कि ये मस्जिद में ही रकम डाले। हाँ, यहाँ एक सूरत और भी मुमकिन हो सकती है। सही। जैसे मिसाल के तौर पर 5,200 रुपये बने थे, उसने 5,000 रुपये दिए, उसने कहा चलें 2,000 रुपये मैं आपकी तरफ से सदका कर दूंगा। अब ये उस पर राजी नहीं है, सही, और सामने वाला कहता है मैं सदका कर दूंगा। या 5,000 रुपये उसने इसको दिए, उसके 4,900 बन रहे थे, इसने कहा खुले नहीं है, चले मैं आपकी तरफ से किसी फ़कीर को दे दूंगा। तो खुद इस तरह की ऑफ़र नहीं करनी चाहिए। सामने वाला अगर राज़ी नहीं भी होगा तो वो ऐसे ही मुरव्वत में वो कह देगा चल ठीक है ऐसा कर लीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए। अगर खुद से वो ऑफ़र करता है तो ठीक है, अब ये उसके वकील हैं, जिस नेकी के काम में खर्च करने के लिए उसने कहा है उस नेकी के काम में खर्च करते हैं। ठीक है जी, अगली कॉल लेंगे। मसला पूछना था कि वो मस्जिद के अंदर एने मस्जिद के अंदर क्या स्कूल की ट्यूशन को पढ़ा सकता है? एने मस्जिद के अंदर स्कूल की ट्यूशन क्या फर्क? नहीं, मस्जिद में स्कूल की ट्यूशन पढ़ाना तो दूर की बात है। वैसे भी आम तौर पर जो हमारे दीनी मदारिस भी होते हैं उसकी भी उलमा ने, जब वो उजरत के साथ पढ़ाए जाते हैं तो उसकी भी उलमा ने ज़रूरत की बिना पर इजाज़त दी है। वरना होना तो ये चाहिए कि मदारिस मौजूद हों या मस्जिद मौजूद है तो उसके साथ कोई छोटा मोटा मदरसा वगैरह मौजूद हो, होना तो यही चाहिए। मगर अगर ऐसा नहीं है, ज़रूरत की बिना पर मस्जिद में बच्चों को उजरत पर पढ़ाने की शरई तौर पर इजाज़त दी गई है, ठीक है, वो दीनी तालीम के एतबार से है। ये दुनियावी तालीम की इस एतबार से बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि जैसे इम्तिहान सर पर होते हैं, अब वो दुनियावी इम्तिहान हो या दीनी इम्तिहान, एक कॉमन बात है, तो उसके अंदर इंग्लिश का या मैथ का या दुनियावी जो पेपर्स होते हैं बाज़ औक़ात दीनी तालीम में इनको भी शामिल किया जाता है। अब तलबा की आदत होती है कि पुरसुकून माहौल, वो चाहते हैं कि हम अपने पेपर्स की तैयारी करें, तो अगर वो मस्जिद में बैठकर ख़ुद इस तरह के पेपर्स की तैयारी करते हैं, ज़ाहिर बत्ती पंखा वगैरह सब इस्तेमाल ही करेंगे वो, तो वो क्या फरमाएंगे? देखिए, जो बिलखुसूस जो दुनियावी तालीम है उसकी तो कतई तौर पर यूँ इजाज़त नहीं है कि ये मस्जिद में जाएँ, चाहे फ़िना मस्जिद में जाकर बैठें और वहाँ लाइटें जला लें, वहाँ पंखे चला लें और वहाँ बैठकर जो है ये अपने जो दुनियावी उलूम है उनकी तैयारी करें और पेपर्स वगैरह दें। जहाँ तक दीनी उलूम का ताल्लुक है, मदारिस का ताल्लुक है, तो उसमें भी जो है वो बाज़ क़यूदात ही होंगी। जैसे एक ही चीज़ है, वो एक ही वक्फ़ के तहत है। जैसे दावत इस्लामी की मसाजिद और मराकिज़ हैं बाज़ जगहों पर, ये भी हर जगह पर नहीं है जहाँ पर इस तरह की इजाज़त दी जाती है कि उसी के साथ मुत्तसिल, उसी जो है वो बाउंड्री वाल के अंदर ही मदरसा होता है और वहीं साथ ही मस्जिद होती है, वो इंतज़ामात एक ही होते हैं। तो ऐसी सूरत में वहाँ इजाज़त होती है, वो भी जो दीनी इंतज़ामात हैं उसके एतबार से। उसमें एक दो दूसरी किताबें भी होती हैं और दीन का जो है वो गलबा होता है। ठीक है। तो जहाँ खुसूसी जगह इस तरह की मौजूद हैं जहाँ इजाज़त शरई तौर पर बनती है वहाँ तो इजाज़त होगी, बकिया जहाँ तक दुनियावी उलूम का ताल्लुक है तो उसकी शरई तौर पर इजाज़त नहीं होगी। मदी चल के नाज़रीन, आपने देखा कि पेपर्स और दुनियावी तालीम का भी हुक्म बयान किया गया। आइए हम आपके कुछ SMS भी शामिल सिलसिला करते हैं। ये नाखून जो है नील्स जब बड़े हो जाते हैं, अब ज़ाहिर इसके अंदर ख़वातीन भी शामिल हैं और सब भी शौकिया भी बहुत सारे मर्द हजरात इस तरह की तरकीब बना लेते हैं, तो इसमें बाज़ औक़ात साबुन भी फंस जाता है, मेल वगैरह इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो अब वुज़ू और गुस्ल में क्या हुक्म होगा? देखिए, वज़ू और गुस्ल करते वक्त एहतियात के साथ वज़ू और गुस्ल करना चाहिए। सही। और जो नाखून के अंदर का हिस्सा है कोशिश करें कि वहाँ पर भी पानी पहुँच जाए। मगर जो उमूमी तौर पर मिट्टी वगैरह जम जाती है तो इसकी उलमा ने इजाज़त दी है कि ये मुआफ़ है। जो उमूमी तौर पर मिट्टी जमी हुई होती है इसकी इजाज़त है कि मुआफ़ है, वरना जिसको वाज़ेह तौर पर मिट्टी नज़र आ रही है उस पर यही लाजिम है कि वो उसको
हटाए। नॉर्मल सी होती है, जैसे किसके नाखून छोटे भी हैं तो नॉर्मल सी हल्की हल्की मिट्टी होती है, हाथ के नाखून हैं या पाँव के नाखून हैं, जो बिलखुसूस जो लोग कामकाज करने वाले तो होते हैं तो उनके नाखूनों में ये मिट्टी वगैरह होती है अमूमी तौर पर। तो इसकी इजाज़त अता फरमाई है कि इसको ऐसे ही अगर गुस्ल कर लेंगे तो इनका गुस्ल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, बाज़ औक़ात एक जुमला अवाम में बड़ा राइज है, लोग बोलते भी हैं कि ज़ाहिर में समझाने के लिए और सवाल के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हर जगह है, जगह मुतय्यन करते हैं, तो इस कलीमे के बारे में क्या फरमाएंगे? देखिए, ये कलिमा, इस कलिमे को उलमा ने ये लिखा है कि ये कलिमा कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह ताला जगह से पाक है, मकान से पाक है, वो समत से पाक है। इस तरह के जुमले नहीं कहने चाहिए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला अपने इल्म व कुदरत के साथ हर जगह पर मौजूद है, यानी उसका इल्म हर चीज़ को मुहीत है, उसकी कुदरत हर चीज़ को मुहीत है। इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक जी, अगली कॉल लेंगे। हजूर, मेरा ये सवाल है, कोई कंपनी का रूम हो और उसमें 4 बंदे इकट्ठे रहते हों और उनमें कोई अगर रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो और मोबाइल, जैसे आजकल एंड्रॉइड मोबाइल है, बड़ा मोबाइल जैसे कहते हैं, तो उसकी लाइट जला, क्योंकि उसकी रोशनी अच्छी खासी होती है, वो जलाकर अगर वो तहज्जुद की नमाज पढ़े तो जिसकी वजह से बाकी 3 आदमियों की नींद खराब होती हो, तो आया वो उसको मना कर सकते हैं कि मस्जिद में जाके तहज्जुद की नमाज पढ़े? अगर वो ऐसा उसको कहें तो वो आगे से कहे कि मैं बाकी लोगों से छुपा कर पढ़ना चाहता हूँ, और लेकिन बाकी जो लोग हैं रूम की, उनकी नींद खराब होती हो, तो उस बारे में क्या शरई हुक्म है? क्या फरमाते हैं? नींद तो ख़राब होगी जब उठेंगे, लाइट भी जलाएंगे या मोबाइल की अलार्म भी बजेगा। देखिए, जो तहज्जुद की नमाज है ये नफल नमाज है और बहुत ही आला इबादत भी है। ठीक। और इसके साथ साथ जहाँ तक दीगर जिस चीज़ों को देखा जाए कि एक मुसलमान सो रहा है, उसकी नींद भी ख़राब करने की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। जैसे तिलावत कुरान पाक के मुतालिक फरमाया गया कि तिलावत कुरान पाक अगर आप कर रहे हैं तो इतनी आवाज़ आपकी होनी चाहिए कि अगर कोई सो रहा है तो उसको तकलीफ़ न पहुँचे। तो इस्लाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसा ये दीन इस्लाम है कि इंसान की बहुत ज़्यादा अहमियत है, मुसलमान की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि मुसलमान की इज़्ज़त, उसका एहतराम जो है वो उसको मुकद्दम रखा गया है। इसीलिए मुसलमानों के ऊपर हुकूक भी रखे गए हैं। तो उन्हीं हुकूक में से एक हक ये भी है कि मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचाए। अब यहाँ पर ऐसी ही सूरत है कि ये जब एक तो सुबह के वक्त उठेंगे, ज़ाहिर है अगर ये अलार्म लगाएंगे, अब उनको फजर की नमाज में उठना है और इनको तहज्जुद की नमाज में उठना है, अलार्म लगाएंगे, इस एतबार से भी उनके डिस्टर्ब होने का अंदेशा है। फिर ये उठकर नमाज की अदायगी करेंगे और बहुत ज़्यादा रोशनी करेंगे, इसमें भी उनकी नींद ख़राब होने का अंदेशा है। तो अगर ये एहतियात कर सकते हैं कि अलार्म अगर बहुत ज़्यादा हल्का रखें, अपने पास रखें, उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो, और रोशनी भी जब ये उठें तो हल्की सी रोशनी का अहतमाम करें, जो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाला मोबाइल है वो यूज़ ना करें, वो इस्तेमाल ना करें, तो यूँ ये नमाज की अदायगी कर लें तो बेहतर है। हाँ, जो दीगर अफराद हैं ये उन 3 में से हैं या ये चौथे हैं जो नमाज की अदायगी करते हैं, तो ये भी देख लिया जाए कि अगर उनकी भी लंबी नींद हो गई है और कोई शख्स नमाज पढ़ता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो उन तीनों को भी ये चाहिए कि ठीक है, इसको इजाज़त दे दें कि आप नमाज की अदायगी कर लिया करें, कोशिश करके वो भी पढ़ लिया करें। बहरहाल इसके बावजूद अगर उनको तकलीफ़ होती है और उनकी नींद ख़राब होती है और वो मना करते हैं इसको, और इसके अलावा इसके पास और कोई चाराकार भी नहीं है, उठेगा, अलार्म भी बजेगा, रोशनी भी ज़्यादा चाहिए, तो ऐसी सूरत में ये मस्जिद में जाकर नमाज की अदायगी कर लें। फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे पढ़ूं कि लोगों को पता ना चले, तो उमूमी तौर पर मसाजिद में भी इस वक्त में लोग मौजूद नहीं होते हैं, तो मस्जिद में जाकर नमाज की अदायगी कर लें। मदी चल के नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम जो है एक मुसलमान की हुर्मत के हवाले से कितनी उसकी अहमियत को उजागर करता है। तहज्जुद यकीनन अल्लाह ताला के लिए ही पढ़ी जाती है, उसकी इबादत की जाती है, कुरान की तिलावत हम उसके लिए करते हैं, लेकिन जहाँ किसी मुसलमान की दिल आज़ारी का ख़तरा है या उसकी नींद का ख़तरा है, तो ज़ाहिर है इससे मना किया जा रहा है कि आप इस काम से रुक जाएं, और उसका हुक्म बयान किया जा रहा है या तो इब्तिदान आप उनसे इजाज़त ले लें, पूरा एहतमाम कर लें ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो इससे अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं, इस चीज़ की तौफीक चाहते हैं कि एक काश हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और हर एक को हमारी ज़ात से फ़ायदा ही पहुँचे। जी, अगली कॉल। सवाल ये हुजूर के किस्त के ऊपर जो ये मोटरसाइकिल वगैरह लेते हैं, ये लेना जायज़ है या गलत है? जी हुजूर, किस्तों पर
किस्तों पर सामान फरोख्त किया जाता है, इसकी शरई तौर पर इजाज़त है। यहाँ दो सूरतें होती हैं उमूमी तौर पर, जिसकी वजह से लोगों को शुबा पैदा होता है। पहली जो सूरत है वो तो है ही गलत, जो पहली सूरत है वो दुरुस्त है, जो दूसरी सूरत है वो गलत है। पहली सूरत क्या है, यानी पैसे ज़्यादा होते हैं दो तरह से। एक तो यूँ पैसे ज़्यादा होते हैं कि आप 40,000 रुपये का फ्रिज लेने के लिए गए, अब जब आप उससे कहते हैं कि मैं 2 साल में मैं आपको पैसे दूंगा, तो वो कहता है कि मैं अपना ये फ्रिज आपको 50,000 रुपये में फ़रोख्त करता हूँ। ये दुरुस्त है। यानी आम मार्केट में 40,000 रुपये रेट था, अगर आप नकद रकम देते 40,000 रुपये में आपको फ्रिज मिल जाती, मगर अब आपने कहा कि मैं 2 साल के गैप से पैसे दूंगा, तो अब उसने कहा कि मैं ये फ्रिज आपको 50,000 रुपये में दूंगा। पैसे यहाँ भी बढ़ रहे हैं, मगर ये जवाज़ की सूरत है। जवाज़ की सूरत इस एतबार से है कि जिस शख्स की चीज़ है उसको इस बात का इख्तियार है कि वो नकद की रकम अपनी कीमत और रख सकता है और उधार की कीमत अपनी चीज़ की और रख सकता है, उसको शरई तौर पर इस बात की इजाज़त है। जो दूसरी सूरत है रकम बढ़ने वाली, वो ये है कि आपने चीज़ ले ली, उसकी डाउन पेमेंट भी हो गई, अब उसकी किस्तें तय हो गई कि आपको हर महीने 1,000 रुपये या 2,000 रुपये देना है। अगर आपने किस्त लेट की तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ पर जो रकम बढ़ रही है जुर्माने की वजह से, इसकी शरई तौर पर इजाज़त नहीं है, क्योंकि माली जुर्माना जो है ये जायज़ नहीं है। अच्छा, अगर वो ये कहे कि अगर आपने किस्तें वक्त पर दे दी और रूटीन के हिसाब से चलते रहे तो मैं कुछ किस्तें छोड़ दूंगा, तो अब क्या होगा? देखिए, इसकी भी इजाज़त नहीं है। अव्वलन जो तय हो गया, 50,000 रुपये तय हुआ है, 10,000 रुपये डाउन पेमेंट तय हो गई, 2-2 हज़ार रुपये किस्त का तय हो गया, यानी 50,000 रुपये तय हो गया, तो अब इसको 50,000 रुपये की ही अदायगी करनी है। सही। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पे वो मालिक था 50,000 का, वो लेगा तो ये खुशी में बोले ठीक है यार आखिरी किस्त माफ़ है? देखिए, असल में आम तौर पर ऐसा नहीं होता। सही। वो खुशी की वजह से नहीं कहता। सही। वो यही होता है कि ये उससे कहता है कि ठीक है, मैंने कहा था 2 साल में पैसे दूंगा, मैं आपको 1 साल में पैसे दे देता हूँ। या ये खुद उसको ऑफर करता है कि आपने 2 साल में पैसे देने थे, आप 1 साल में मुझे पैसे दे दें, तो अब मैं कम कर देता हूँ। इसकी शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। हाँ, वैसे ही वो किस्तें देता जा रहा था, 2-2 हज़ार रुपये करके उसने किस्तें दी, आखिरी एक किस्त बच गई, इसने उसको कहा कि वो 2,000 रुपये मैंने आपको माफ़ किए, आप रहने दें, इसकी शरई तौर पर इजाज़त होगी। ठीक जी। अगली कॉल। मुफ्ती साहब, मैं अमारात से बात कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना है कि अगर कोई इस्लामी भाई अपने भाई की बेटी को गोद लेना चाहता है तो इसके लिए क्या हिकमत अमली होगी, इसको थोड़ा वाज़ेह कर दीजिएगा। जी, इसके ठीक ठाक अहकाम हैं, क्या फरमाएंगे ले पालक? जी, भाई की बेटी को गोद लिया जा सकता है, शरई तौर पर इसकी इजाज़त है। जो चंद मसाइल गोद लेने के हवाले से पेश आते हैं, उसमें सबसे पहला मसला तो यही होता है कि जो मर्द औरत किसी के बच्चे को गोद लेते हैं वो इनका महरम है या नहीं। अब इन्होंने कहा कि मैं भाई की बेटी लेना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर है वो इनकी भतीजी है, तो इनकी वो महरम है। औरत के साथ महरम का मसला उस वक्त होता है कि बच्चा वगैरह गोद लिया जाए, तो इन्होंने बेटी गोद ली है तो वो इनकी जो है वो महरम बन गई। इसमें तो शरई तौर पर कोई मसला नहीं है। मगर जो दूसरा स्टेप यहाँ पर आता है वो ये आता है कि जिसने गोद लिया है वो भी यही चाहता है और जिसने दिया है वो भी यही चाह रहा होता है कि जिसने गोद लिया है वो अपना नाम बल्दियत में लिखवा दे। जी, इसकी शरई तौर पर इजाज़त नहीं है, ये नाजायज़ है, ये हराम है, ये गुनाह का काम है, ऐसा नहीं कर सकते। जिसकी वो बच्ची है या जिसका वो बच्चा है, इसके वालिद की जगह पर उसी का नाम आएगा, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो NIC हो या दीगर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जहाँ भी शो करना है कि वालिद कौन करना है, वालिद कौन है, तो असल वालिद का नाम ही होना चाहिए। फिर विरासत का मसला है कि विरासत उसको अपने असल बाप से ही मिलेगी। सही। जिसने गोद लिया है उसका विरासत के एतबार से इस बच्ची का कोई हिस्सा नहीं होगा। सही। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि लोग कहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है ये अगर इसी के नाम पे कर देंगे तो आसानी रहेगी। सही। अगर असल बाप के नाम पे करेंगे तो मुश्किल होगी। अगरचे दुनियावी तौर पर काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशानी तो आती है, मगर ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है, ये मुमकिनात में से है। जो गार्डियन है, जो सरपरस्त है, उसका खाना भी उमूमी तौर पर डॉक्यूमेंट्स में मौजूद होता है। जहाँ पर मौजूद नहीं है वहाँ असल वालिद का नाम लिखवा दिया जाए। मसला ये है कि हमारे यहाँ होता ये है कि पुराना ज़माना था, लोगों को अपने बाप का, दादा का, परदादा का, ऊपर तक सब नाम याद होते थे, पता होता था किसका किसके साथ क्या रिश्ता है। मगर आजकल हमारे यहाँ ऐसा मौजूद नहीं है, लोगों को अपना नस्ब वगैरह मालूम नहीं होता।
तो नस्ब के एतबार से भी देखा जाए अगर कि आगे चल के जब रिश्ते होंगे, ये इन्होंने बच्ची गोद ली है, इसका रिश्ता होगा, फिर इसकी औलाद होगी, फिर इसकी औलाद होगी, और उसके बाद नस्यन मनस्यन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका बेटा था, कौन किसकी बेटी थी, हकीकत क्या थी। और इसमें अंदेशा इस बात का है कि कहीं आगे चलकर महारिम के आपस में रिश्ते न हो जाए, क्योंकि याद ही नहीं होता। आपने चलना तो डॉक्यूमेंटेशन पर है, डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपने वालिद का नाम ही तब्दील कर दिया तो वही चलता रहेगा। तो ये तरीक़ाकार इस एतबार से ख़तरनाक भी है और शरीयत ने इससे मना भी फरमाया है। इसलिए बच्चा या बच्ची गोद लेने की शरई तौर पर इजाज़त है, मगर नाम असल वालिद का ही आएगा। यानी इससे अंदाज़ा लगाएं कि शरीयत बज़ाहिर देखा जाए तो एक छोटी सी चीज़ से हटना है कि सरपरस्त की जगह नाम, लेकिन आगे इसके नताइज कितने ख़तरनाक निकल सकते हैं। तो यूँ शरीयत पर ही अमल करना है और इंशाअल्लाह ताला शरीयत पर अमल करेंगे, उसकी बरकतें हमें दुनिया में भी मिलेंगी, आखिरत में भी मिलेंगी। तो लिहाजा इसका भी हमें जवाब मिल गया कि अगर इस तरह बच्चे गोद लिए जाएँ तो उसकी क्या एहतियातें करनी है। मुफ्ती साहब ने इसको तफसीलन बयान फरमाया। अच्छा, SMS हुजूर ये है कि हालत सेहत में जो नमाज़ें कज़ा हो गई, अब बीमारी है, बैठ कर नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, तो उन नमाज़ों का अब क्या होगा? यानी ये पूछना चाहते हैं कि हालत सेहत में तो खड़े होकर पढ़ सकते थे, नमाज की अदायगी कर सकते थे, अब बैठकर नमाज की अदायगी कर रहे हैं ज़मीन पर सजदा करके, या ज़मीन पर सजदा करने की भी ताकत ना रही, अब सिर्फ इशारे से नमाज की अदायगी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इस बात की इजाज़त होगी कि अगरचा जब नमाज क़ज़ा हुई थी उस वक्त खड़े होकर तंदुरुस्ती की, सेहत की हालत थी और खड़े होकर क़याम, रुकू, सजदे के साथ नमाज की अदायगी करते थे। अब अगर ताकत नहीं है तो अब इनको जो इनकी क़ज़ा नमाजें हैं वो बैठकर ज़मीन पर अगर सजदा करके पढ़ सकते हैं, जब भी पढ़ने की इजाज़त है, इशारे के साथ अगर पढ़ सकते हैं तो जब भी पढ़ने की इजाज़त है। अगरचा सेहतमंद होने का जो है वो इनको उम्मीद हो कि मैं सेहतमंद हो जाऊंगा, खड़ा होकर पढ़ लूँगा, तो अब भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। फिर अगर दोबारा सेहतमंद हो जाते हैं तो फिर दोबारा उन नमाज़ों की क़ज़ा लाजिम नहीं होगी। उससे रोज़ा नहीं रखा जाता बीमारी की वजह से, तो अब क्या किया जाए? देखिए, अब ये बीमारी देखनी होगी कि कैसी बीमारी है। एक तो शरीयत ने जिस शख्स को इजाज़त दी है वो शख्स शेख फ़ानी कहलाता है कि वो फ़िदिया दे सकता है, फ़िदिया देने की उसको इजाज़त होती है। शेख फ़ानी वो है कि उम्र के इस हिस्से में पहुँच गया कि अब उम्र बढ़ती जा रही है और उम्र की वजह से उसमें ऐसी कमज़ोरी पैदा हो गई है कि अब उसको वापसी सेहतयाब होने की उम्मीद नहीं है, उम्र की वजह से उम्र ज़्यादा हो गई, तो अब उसको इजाज़त होती है कि वो रोज़े का फ़िदिया अदा कर दे। वरना अगर ऐसा नहीं है, कोई बीमारी है, कोई शुगर का मसला है, इसी तरह जो है वो पानी बहुत ज़्यादा पीने की किसी मरीज़ को हाजत होती है, या कोई दूसरा मसला है और गर्मी के दिन है उसमें ये वाक़यातन रोज़ा नहीं रख सकता, या तो इसको तबीब हाजिक ने मना कर दिया जो फासिक भी ना हो, एक ये सूरत भी हो सकती है। दूसरी सूरत ये कि इसका तजर्बा है कि इतनी सख्त गर्मी में ये रोज़ा पूरा कर ही नहीं सकता, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी या देर से ये अच्छा होगा, तो फिर इसको इजाज़त तो होती है कि रोज़ा ना रखे, मगर इसको बाद में रोज़ा रखना होता है। इसको फ़िदिया देने की इजाज़त नहीं है। फ़िदिये का तो यहाँ तक है कि अगर शेख फ़ानी है, उसको उम्मीद नहीं रही कि वो ठीक होगा, अब उसने फ़िदिया अदा कर दिया, अब वो ऐसा सेहतमंद हो गया, अल्लाह ताला ने उसको सेहत अदा कर दी, अब वो अगर रोज़ा रख सकता है तो जो पहला उसने फ़िदिया दिया हुआ था उसका वो फ़िदिया नफिल हो जाएगा और अब इसको भी रोज़े रखने होंगे। सुभान अल्लाह। रमज़ान शरीफ के महीने की आमद है तो ज़ाहिर अब रोज़े के मसाइल भी शुरू हो गए हैं और यकीनन आएंगे, इंशाअल्लाह जवाब दिए जाएंगे। जी, अगली कॉल। सर, यासीन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। सर, मैंने पता करना है कि तहज्जुद का जो टाइमिंग है वो क्या है एग्जैक्ट? तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? देखिए, तहज्जुद का नमाज इशा के फ़राइज़ की अदायगी के बाद कोई शख्स सो गया, अगरचे वो थोड़ी देर सोया हो, फिर वो उठ गया, अब तहज्जुद की नमाज अदा की जा सकती है तुलुए सुबह सादिक से पहले पहले। यानी उसको यूँ समझ लें कि जब रोज़ा बंद हो जाता है उस वक्त तक जो है वो इशा की अपना तहज्जुद की नमाज का टाइम है, और ये शुरू उस वक्त होगा कि इशा के फ़राइज़ की अदायगी के बाद कुछ देर सोया और फिर उठ गया, अब वो तहज्जुद की नमाज अदा कर सकता है। चले, रमज़ान शरीफ में तो ये आसान है कि मस्जिदों से ऐलान होता है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, आम दिनों में हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे सहरी का वक्त ख़त्म हो गया? देखिए, रमज़ानुल मुबारक
का भी यही मशवरा दूंगा मैं, और आम दिनों का भी यही मशवरा दूंगा कि हमारे पास एक टाइम टेबल मौजूद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी के तहत हज़ारों मकामात का टाइम टेबल बयान किया गया है और दावत इस्लामी की साइट पर वो प्रेयर टाइम की जो लिंक है उसमें मौजूद भी है, वो हमारे पास होना चाहिए। आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, आप किसी भी जगह पर मौजूद हैं, वहाँ पर आपकी जो भी लोकेशन है वहाँ पर आप डालें, वो आपको नमाज का टाइम बताएगा कि तहज्जुद की नमाज का टाइम कब ख़त्म हो रहा है, फजर कब शुरू हो रही है, और इसी तरह दीगर नमाज़ों के औकात। रमज़ान मुबारक के मुतालिक भी इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक में देखा यह गया है कि मसाजिद से ऐलानात तो हो रहे होते हैं, सही, या मस्जिद की उमूमी तौर पर अजान का लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। सही। अब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, 5 मिनट गुजर के सहरी का वक्त ख़त्म हुए, मौज़िन साहब ने भी सहरी की आराम सुकून से, अब वो घर से चल कर आए, अब उन्होंने अजान दी, तो अब ये समझते हैं कि अब वक्त ख़त्म हुआ है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जिसकी इस बात तक रसाई है कि वो वक्त मालूम कर सकता है, उसकी के लिए ये लाजिम है कि अब वो किसी और पर भरोसा ना करे। भरोसा भी उस वक्त किया जाता है कि जब आपको पता है कि सामने वाला भरोसे के लायक है, फिर ही करना चाहिए। और हमने देखा है अमूमी तौर पर रमज़ान मुबारक में बहुत सारे पम्फलेट शाया हो जाते हैं। वो 10 पम्फलेट आप अपने पास रख लें, किसी में 1 मिनट का फ़र्क, किसी में 2 का, किसी में 4 का, किसी में 6 का, तो अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल होती है। तो जो एक अथेंटिक है, जो मुफ्तियान किराम ने चेक किया हुआ है, उसको अपने पास मौजूद रखना चाहिए। उसी से हमें तहज्जुद की नमाज का वक्त भी पता चलेगा और उसी से हमें ये पता चल जाएगा कि रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया है, अभी हमें खाना पीना नहीं चाहिए, और उसी से हमें यह भी पता चल जाएगा कि रोज़ा इफ्तार हो गया है, अब हम रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। ये बहुत अहम बात है मदनी चैनल के नाज़रीन, इसको सीरियस लिया जाए, संजीदगी से लिया जाए और अपने घरों के अंदर इसका एहतमाम किया जाए। रोज़े के अयाम शुरू हो गए, रजब में भी एक तादाद रोज़ा रखती है, अल्हम्दुलिल्लाह 27 रजब शरीफ भी आ रही है, इसके रोज़े की फजीलत भी है। तो ऐसे में आते हैं हमारे पास के सहरी का आखिरी वक्त बताएं। लोग पूछते हैं, ज़ाहिर जो राब्ते में होते हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि हर घर के अंदर इसका एहतमाम हो जाए, इस्लामी बहनों को भी सहूलत रहेगी, आपको भी सहूलत रहेगी। और फिर दूसरा ये है कि इसका ताल्लुक़ फ़कत रोज़े से ही नहीं है, यानी रोज़े से तो है, फ़कत रोज़ा ही नहीं है। 5 नमाजें जो पढ़ी जाती हैं, जो हम पर फ़र्ज़ हैं, उससे भी तो इसका ताल्लुक़ है। अब बिल फ़र्ज़ किसी की सहरी निकल गई और आसमान पे रोशनी हो गई, तो अब वो कैसे अंदाज़ा लगाएगा कि फ़जर का वक्त है या नहीं है? तो ज़ाहिर है उसके पास ये नमाज के औकात का ये नक्शा होगा तो अंदाज़ा लगाएगा कि फ़जर का वक्त है या नहीं है, और यूँ अपनी नमाज की वो हिफाजत कर सकता है। तो मदनी इल्तिजा है कि अपने घरों में इसका एहतमाम कर लीजिए। आपके करीबी शहर जहाँ आप रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ वहाँ मौजूद हुआ करते हैं, तो वहाँ पर दावत इस्लामी का मकतबतुल मदीना, ये एक हमारा इदारा है जो कि किताबें वगैरह छापता है। तो इसने पाकिस्तान के तकरीबन 1700 शेर, इसकी एक बाकायदा किताब भी शाया कर दी है। वो किताब आप हासिल कर लें, बड़े शेरों के नक्शे जो है वो शाया कर दिए गए हैं। तो यूँ इंशाअल्लाह ये आपको हम नेकी की दावत पेश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको इससे सहूलत होगी। जी अगली कॉल। हुजूर, सफ़र में औरत कसर का नमाज किस तरह अदा करे? जी सफ़र और कसर का है उन्होंने, सफ़र में कसर की नमाज। दोबारा सवाल ले लें। सफ़र में कसर की नमाज कैसे पढ़ें? अच्छा, सफ़र में औरत नमाज कैसे? मेरे ख्याल में कोई इस तरह का, दोबारा सुन लें दोबारा से अगर कॉल चले। हुजूर, सफ़र में औरत कसर का नमाज किस तरह अदा करे? औरत कसर की, औरत के मुताल्लिक पूछ रहे हैं। देखें, औरत हो या मर्द, जी जी, जो नमाज का ज़ाहिर है जो तरीक़ाकार, जो औरत का तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा अलग है, मर्द का अलग है। बाकी जहाँ तक कसर करने का ताल्लुक़ है, तो ज़ोहर के 4 की जगह पर 2 रकत पढ़नी है, तो मर्द में भी ने भी 2 ही पढ़नी है और औरत ने भी 2 ही पढ़नी है। हाँ, सफ़र में इनका ये ख्याल भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात जगह मुयस्सर नहीं आती है कि किस जगह पर जो है वो औरत नमाज पढ़े, तो कोशिश यही करनी चाहिए। ये भी जैसे हमारे पिछले सवाल के साथ ही इसका भी ताल्लुक़ हो जाएगा कि जब हम सफ़र में हैं तो अब हमारे पास अगर नक्शा वगैरह मौजूद होगा कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ नमाज़ों की टाइमिंग क्या है, तो सफ़र में इंसान थोड़ी एहतियात कर लेता है कि मुझे किस जगह पे रुकना है, किस जगह पे नहीं रुकना है। बिल्कुल अमूमन सफ़रों में ऐसा होता है कि बिल्कुल आखिरी टाइम हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो एक तो ये भी एहतियात कर लें। बकिया औरत को भी नमाज की अदायगी तो करनी ही है। कोशिश ये करें कि अलग से कोई जगह मिल जाए। उमूमी तौर पर जो रास्तों में मसाजिद होती हैं वहाँ जगह मौजूद होती है, कोशिश करें कि अलग से जगह मिल जाए। अगर अलग से जगह नहीं भी मिलती तो औरत पर भी नमाज लाजिम है, वो नमाज की अदायगी करेगी। ठीक है। अच्छा हुजूर, इंटरनेट का जो आजकल इस्तेमाल है, यकीनन आपके इल्म में भी है कि जिस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है,
ज़ाहिर सब नहीं करते लेकिन एक तादाद, तो इसकी रकम या इसका जो पैसा होता है इसका इस्तेमाल करना कैसा? इसे इंटरनेट की सहूलत जब किसी को फराहम की जाती है तो उसने तो सहूलत के पैसे लिए लेकिन इस्तेमाल सही नहीं किया। जैसे टीवी का इस्तेमाल अगर वो गलत करता है तो टीवी बेचना कैसा, इसकी रकम को हासिल करना कैसा, क्या फरमा? देखिए, जितने भी आलात हैं, इस तरह के जितने भी आलात वगैरह मौजूद हैं, वो आलात जब फ़रोख्त किए जाते हैं, जैसे टीवी की आपने मिसाल दी, जब टीवी फ़रोख्त किया गया या मोबाइल फ़रोख्त किया गया या इसी तरह कंप्यूटर वगैरह है, ये फ़रोख्त किए गए, तो अब जो फ़रोख्त करने वाला है ज़ाहिर है उसकी कतई तौर पर ये नीयत नहीं होती कि मैं इसलिए बेच रहा हूँ कि इसको गलत इस्तेमाल किया जाए, उसकी तो ये नीयत नहीं होती। नॉर्मली तौर पर वो अपनी चीज़ को फ़रोख्त कर रहा होता है। तो अब जिसने ख़रीदी है वो अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो बेचने वाले पर कतई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। सही जी, अगली कॉल लेंगे। अच्छा, ये पूछना है कि कब्रिस्तान में नमाज पढ़ी जा सकती है? कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने का हुक्म, चारों तरफ कब्रें हैं। कब्रिस्तान में आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान में मसाजिद भी मौजूद होती हैं बाज़ औक़ात, तो नमाज की अदायगी तो की जा सकती है, मगर जब भी नमाज की अदायगी करेंगे तो इस बात का ध्यान रहे, मस्जिद होती है उसकी तो चार दीवारी मौजूद होती है, अगर वैसे ही कब्रिस्तान में किसी जगह पर नमाज की अदायगी करना चाहते हैं तो सामने कोई कब्र नहीं होनी चाहिए। ये मकरूह तहरीमी है इस तरह से नमाज की अदायगी करना। हाँ, अगर कब्र मौजूद है, नमाज पढ़ने की हाजत है, नवाफिल वगैरह वहाँ पढ़ने हैं या फ़र्ज़ नमाज का ही वक्त हो गया, तो अब बीच में सुतरा कायम कर दिया जाए, बीच में कोई चीज़ रख दी जाए, एक हाथ लंबी जो है कोई चीज़ रख दी जाए, अब नमाज की अदायगी कर ले, अगरचा कब्र सामने हो कोई हर्ज नहीं है। ठीक जी, अगली कॉल। मोहम्मद अफजल बोल रहा हूँ जी, नक्शबंदी का जी। नमाज में जी दूसरी और तीसरी रकात में अलहम्द के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के सूर शुरू करें या वैसे बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ ले जाए? क्या फरमाते हैं? दूसरी और तीसरी रकात में कलम शरीफ पढ़कर इनफरादी तौर पर क्या हुक्म होगा तो और इज्तिमाई तौर पर क्या होगा? बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत शुरू करें। जी जी, सूरह फातिहा जब पढ़ी है तो सूरह फातिहा के बीच में जब बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और बिस्मिल्लाह के बाद कोई भी सूरत मिलाई जाती है, तो अवलन तो ये जहन में रहे कि जब भी नमाज की अदायगी करेंगे तो फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा जी बकिया तमाम ही नमाज़ों की तमाम ही रकअतों के अंदर सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना ये जो है लाजिम है। सही, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद तस्मियाँ आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे, यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, फिर सूरत की इब्तिदा की जाए। अब चाहे ये पहली रकत हो, दूसरी हो, तीसरी हो या चौथी हो। अब फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत जो है उसके लिए हुक्म यह है कि कोई शख्स अगर तन्हा नमाज की अदायगी करता है तो उसके लिए अफजल ये है कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला ले, जबकि अगर वो इमाम है तो बेहतर ये है कि वो ना मिलाए। ठीक। अच्छा, इसमें यह है कि जब वो सूरज शुरू करेगा तभी बिस्मिल्लाह पढ़ेगा या अगर बीच में से आयत शुरू करे? जब सूरत शुरू करेगा, इससे मुराद ये सूरत पढ़ेगा तो सही, जैसे मिसाल के तौर पर उसने सूरह इखलास पढ़ना शुरू की या इसी तरह जो है वो उसने कोई दूसरी सूरत शुरू की और सूरत को इब्तिदा से शुरू किया, तो अब यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह पढ़ना है ये सुन्नत है, और अगर सूरत की इब्तिदा से शुरू नहीं किया, बीच में से शुरू किया, तो अब सुन्नत नहीं है। ठीक जी, अगली कॉल लेंगे। मेरा सवाल है कि अगर किसी आदमी ने खुदकुशी कर ली, क्या उसका नमाज जनाजा और इसाले सवाब किया जाएगा? जी, क्या फरमाते हैं? खुदकुशी करने वाले, हाँ देखिए, खुदकुशी जिसने की है उसकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी, उसको इसाले सवाब भी किया जाएगा। नमाज जनाजा खुद एक इसाले सवाब की सूरत ही होती है, उसके लिए दुआ की जाती है, उसके बाद भी उसके लिए इसाले सवाब किया जाएगा, क्योंकि उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स खुदकुशी को जायज़ समझते हुए करे, बस वो दुनियावी मुसीबतों की वजह से समझते ये हैं कि हमें छुटकारा हासिल हो जाएगा। हकीकत में तो छुटकारा हासिल नहीं होता। सही। जब कोई शख्स इस तरह से अपने आप को ख़त्म कर लेता है तो उसकी सज़ा हमेशा जो है वो बाकी रहती है, जिस तरह से उसने अपने आप को ख़त्म किया होता है, और उसी तरह से मुस्तकिल जो है वो अपने आप को ख़त्म करता रहता है, उसको यानी सज़ा मिलती रहती है। तो लोग ये समझते हैं कि छुटकारा हासिल हो जाता है, हकीकत में छुटकारा हासिल नहीं होता है। बकिया जायज़ समझ के अगर कोई करेगा तो फिर अलहदा हुक्म है, मगर हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है, वो दुनियावी मसाइब व आलाम की वजह से ऐसा करते हैं, तो इसलिए नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी और इसाले सवाब भी कर सकते हैं। इस्लामी बहन फ्रॉम जिया कोट, अतीका नाम रखना कैसा? किसी ने कहा होगा कि ये नाम रखना नहीं चाहिए, इसके असरात सही नहीं होते।
नहीं, अतीका नाम रखने में तो कोई हर्ज नहीं है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक जो लक़ब है वो अतीक भी है, यानी अतीकुम मिनन नार का वहाँ पर है, यानी जहन्नम से आज़ाद। अतीका यानी आज़ाद शुदा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अपनी जो महर की रकम मुझे मिली तो क्या इस रकम से मैं अपने वालिदैन को उम्रा वगैरह पर भेज सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि महर की रकम की मालिक औरत होती है। सही। शौहर ने जब महर की रकम अदा कर दी, अब वो मालिक है, वो जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकती है। मगर इसमें बेहतर यही है कि शौहर को एतमाद में ले लिया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो समझदार नहीं होते तो घर में फितने का, लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो जाता है। सही। तो उसको एतमाद में ले लिया जाए तो बेहतर है। बकिया ये मालिक हैं, ये किसी को तोहफ़ा देना चाहें दे सकती हैं, वालिदैन को उम्रे पे भेजना चाहें भेज सकती हैं। ठीक जी, अगली कॉल। मेरा सवाल था ये कि अगर कोई बंदा जो है ना वो सदका मानता है कि मैंने कोई बकरा या कोई जो है ना वो बैल वगैरह हमने सदका देना है, तो उसके हवाले से मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि तो कौन कौन से लोग खा सकते हैं उसमें से? आया ये जो अक्सर जो देहात होते हैं वहाँ महलों में तकसीम कर दिया जाता है, जो महल्ला होता है उसमें तकसीम कर दिया जाता है, उसमें अमीर गरीब सब होते हैं, तो इसकी शरई हैसियत क्या? और दूसरी बात मैंने ये पूछनी थी कि अगर एक जामा मस्जिद कहीं जहाँ पे जुमा हो रहा हो तो क्या उस मस्जिद को दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जी सदका, देखिए पहला जो सदका इन्होंने कहा है, जैसे इन्होंने कहा कि गांव देहात में जानवर ज़बा करते हैं, बेशक अब वो वैसे ही तकसीम कर दिया। सही। या खाना वगैरह बनाकर तकसीम कर दिया, तो ये अमूमी तौर पर नफली सदका होता है, ये सदकात वाजिबा में से नहीं होता। ठीक है। तो जब सदकात वाजिबा में से नहीं है तो अमीर गरीब सबको दे सकते हैं। सही। हाँ, अगर किसी ने मन्नत मानी थी कि मुझ पर अल्लाह ताला के लिए एक जानवर को कुर्बान करना लाजिम है, तो अब चूंकि इसने मन्नत मानी है, अब जब जानवर को ज़बा करेगा तो अब खुद भी नहीं खा सकता, अब इस पर यह लाजिम होगा कि उसको ज़बा करे और गरीब लोगों में, यानी जो ज़कात के मुस्तहक लोग हैं, उनमें तकसीम कर दे। और जो दूसरा सवाल है मस्जिद की तब्दीली का, तो मस्जिद को तब्दील अव्वलन तो जो नॉर्मली एक जवाब है वो यही है कि नहीं किया जा सकता। फिर अब वजूहात क्या हैं, क्यों तब्दील करना चाहते हैं? क्या वो जगह वीरान हो चुकी, वहाँ कोई भी नहीं रहता, अब आसपास कोई भी मौजूद नहीं है, मस्जिद में कोई आता नहीं है, आइंदा उम्मीद भी नहीं है, क्या सूरत है? अब इसका यह मतलब नहीं है कि अगर ऐसा हो कि वहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो, मस्जिद वीरान हो गई है, तो अब आप उसको तब्दील कर दें। मतलब हाँ, मसला ये है कि मुकम्मल तफसीलात बताकर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में राब्ता करें और उसके बाद जवाब लेकर उसके ऊपर अमल करें। मदीना चल के नाज़रीन, सिलसिला हुआ, बहुत अहम गुफ्तगू हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज का हमारा सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो हमने सीखा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज जुमेरात है, अभी मगरिब की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के तहत सुन्नतों भरे इज्तिमात का सिलसिला होता है। आप जहाँ भी हों कोशिश करके इज्तिमात में शिरकत कीजिए, मज़ीद आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, मज़ीद बहुत कुछ मिलेगा, नेकी का जज्बा मिलेगा और आशिकान रसूल की आपको सोबत मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप करम फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुज़ारे कैसे